अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का अगर केस लेता तो हारता नहीं। जी हाँ, इक्का अगर केस लेता है तो वह जीतता ही है। और अगर आप बात करेंगे इस केस की तो इस केस में भी हम लोगों की ही जीत होगी, बस विश्वास रखिए। इक्का अभी नेटफ्लिक्स पर चल रही एक ऐसी सीरीज है जो कोर्ट रूम ड्रामा और सच्चाई और कुछ रहस्यमयी चीज़ें को उजागर करती है। सबसे पहले आते हैं कुछ कनेक्शन की ओर, उसका शुरुआत करते हैं इक्का और सोनम वांगचुक के अनशन के बीच कनेक्शन। इक्का एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना मुख्य किरदार में है। यह 10 सालों से बन रही थी और इसमें एक वकील की कहानी है जो एक ऐसे शख्स को बचाता है जो गलत तरीके से फंसाया गया है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता है जो 28 जून 2026 से जंतर मंतर दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं। उनका मुख्य मुद्दा है नीट की परीक्षा में पेपर लीक, लद्दाख में पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा, शिक्षा में नागरिकों की खोज, नागरिकों की आवाज़ और निर्णय में भागीदारी, दोनों के बीच समानता, दोनों में न्याय और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ का मुद्दा है। इक्का में एक आम आदमी को न्याय दिलाने की लड़ाई है और सोनम वांगचुक भी आम लोगों की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं। ट्रेलर को देखने से लग रहा है कि अक्षय खन्ना जो है ये एक तरह का नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, यानी एक तरह का विलन भी है, लेकिन जो है या सनी देओल जो है वो इसे बचाने के लिए केस लड़ रहे हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो क्या है सच्चाई, क्या अक्षय खन्ना की कोई सच्चाई है, ये तो आप लोगों को सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या वो निर्दोष है या दोषी है, ये तो आप लोगों को सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। और जो सनी देओल है वो क्यों उनका केस लड़ रहे हैं और क्यों जो है ये जो सच्चाई है या फिर कोई दबाव में आकर के केस लड़ रहे हैं, ये भी आप लोग को इस देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेलर देखने से यह साफ पता चलता है कि का अगर किसी का केस अगर ले रहा है तो वह कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी, कुछ न कुछ ऐसी बात होगी जो कि पॉजिटिव होगी और वह जो है इक्का जो है वह उसी का पक्षधर हो सकता है जो कि सच्चाई के पक्ष में हो। लेकिन कहानी में बहुत सारी परतें हैं जो कि आप लोग को पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आप सीरीज़ को गौर से देखेंगे यानी ट्रेलर को गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे बातें बताई गई जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि असल में सच क्या है। ये कोई भी बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट भी हो सकता है जिसके कारण इक्का ने ये केस अपने हाथ में लिया है। और ये बात जो है जो आप लोग को सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। अब बात रह जाती है सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का, तो इसमें कोई पक्ष या विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हो, किसी भी विंग को सपोर्ट करते हो, लेकिन एक बेसिक नीड एजुकेशन उसके लिए कोई लड़ रहा है और वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भूखा है और काफ़ी ज़्यादा हंगर स्ट्राइक कर रहा है, यानी लगभग 19-20 दिनों से भूखा है और आपके लिए लड़ रहा है, तो आपको उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आप जो है किसी विंग को सपोर्ट करें या ना करें, चाहे सीजेपी वगैरह कुछ हो ना हो, आप लोग देख पा रहे होंगे उनके मंच पे जो है किस तरह से हिंदुइज़्म को इस तरह से जो है नकारा जा रहा है, उस तरह से उनका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि सनातनी जो है सीजेपी वगैरह सब जो है वो सबका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको सोनम वांगचुक का जो है सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें जो है हंगर स्ट्राइक वो किसी तरह से बंद कर दे, उसके लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। आप लोग को कुछ सोचना चाहिए। ये जो कुणाल कामरा जैसे लोग हैं, ये हमारे जो आराध्य है श्री राम, जो हमारे संविधान पे चित्र जिनका अंकित है धनुष बाण लेकर के, उन्हें जो है कभी कुछ भी बोल देते हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। और बात रही रोस्ट करने वाली बात, तो रोस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ज़रा सा भी दम है तो सीधा बोल करके दिखाइए। जो भी आप लोग जिस तरह से सनातन का विरोध करते हैं, कभी भी आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।